बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजारों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आपकी आलो औलाद पर। मनोसलवा क्या था, इसकी हकीकत क्या थी, ये किस नबी की उम्मत पर और क्यों नाजिल हुआ? क्या मनोसलवा जन्नत से नाजिल शुदा खाना था या फिर अल्लाह ताला ने ये दोनों चीजें जमीन में से ही पैदा की थी? मनोसलवा में किस जानवर का गोश्त खाने के लिए मिलता था? बनी इसराइल की कौम 40 बरस तक एक ही मैदान में क्यों भटकती रही? अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की कौम पर किन किन अनामात की बरसात बरसाई, इसके बावजूद वो क्यों इतने भटक गए और अल्लाह ताला की नाफरमानियों में क्यों पड़ गए? बनी इसराइल एक ऐसी कौम गुजरी है जिस पर अल्लाह ताला ने बेशुमार अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे, मगर ये कौम राह रास्त पर नहीं आई और अल्लाह की नाफरमानियों में मशगूल रही। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बेशुमार इनामात की बरसात भी फरमाई। कुरान पाक की सूरह बकरा की एक आयत में इरशाद बारी ताला है, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनो सलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीजें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद पर अपनी जानों पर जुल्म करते थे। जब फिरौन दरियाए नील में गर्क हो गया तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि कौम अमालका से जंग करके मुल्क शाम को आजाद करवाओ, क्योंकि ये कौम निहायत जालिम और जंग की माहिर थी। इसके बावजूद इन 6 लाख बनी इसराइलियों ने जंग से इनकार कर दिया और इस नाफरमानी की ये सजा मिली कि वो 40 साल तक 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल एक ही मैदान में भटकते रहे। वो लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंच जाते और जब सुबह होती तो वहीं मौजूद होते जहां से चले थे। इस जगह को मैदान तिया यानी भटकने फिरने की जगह कहा जाता है। अल्लाह के पैगम्बर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी मैदान में तशरीफ फरमा थे। मैदान तिया में होने वाली अताएं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने इस मैदान में बेशुमार इनामात और अताएं नाजिल फरमाई। बनी इसराइल के खाने के लिए आसमान से 2 खाने उतरते थे जिन्हें मन व सलवा कहा गया। सलवा के बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अकवाल हैं। मन के बारे में कौल ये है कि वो एक मीठी चीज थी जो रोजाना फजर के वक्त से तुलुए आफ्ताब तक हर शख्स के लिए एक हिस्सा यानी तकरीबन 4 किलो उतरती और लोग इसको चादरों में लेकर दिन भर खाते रहते। बाद मुफस्सिरीन के नजदीक मन से वो मुराद है वो तमाम चीजें जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को किसी भी मशक्कत और काश्तकारी के बगैर अता करके इन पर एहसान फरमाया। और सलवा के बारे में सही कौल ये है कि वो एक छोटा सा परिंदा है और इसके बारे में एक कौल ये है कि वो परिंदा भुना हुआ बनी इसराइल के पास आता था और एक कौल ये है कि जुनूबी हवा इस परिंदे को लाती और बनी इसराइल इसका शिकार करके खाते। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनो सलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीजें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। गोयतूर का एक सफेद पत्थर इनके पास था। जब पानी की हाजत होती तो अल्लाह के पैगम्बर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा इस पत्थर पर मारते और बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए इस पत्थर में से 12 चश्मे जारी हो जाते। धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों पर साया करता। रात में मैदान के बीच में एक नूरानी सतून उतरता जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते और अल्लाह ताला ने इन लोगों पर इतनी अनायतें की कि इनके बाल और नाखून तक नहीं बढ़ते थे, कपड़े फटते ना ही मैले होते। पैदाइशी बच्चों के जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ साथ बड़ा होता जाता। मन एक मीठी चीज थी जो फजर के वक्त सूरज निकलने तक हर शख्स के लिए 4 किलो उतरती थी। जब बनी इसराइल ये मीठी चीज खा कर उगता गए तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत की, जिसके बाद इनके लिए सलवा उतारा गया जो एक भुना हुआ छोटा परिंदा था। बाद मुफस्सिरीन ने इस परिंदे के हवाले से लिखा है कि ये तितर था और बाज ने लिखा है बटेर था। मनो सलवा के हवाले से रवायात में आता है कि ये एक ऐसा खाना था जो इंतहाई आसानी से हजम हो जाता, रंग, खुशबू और जायके में बेमिसाल था, हर तबीयत और मिजाज को वाकिफ आता। फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को नाफरमानियों की सजा दी, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म था कि खाना रोज का रोज खा लिया जाए, सिवाय जुम्मे के कल के लिए बचा कर न रखा जाए। हफ्ते को मनो सलवा नाजिल नहीं होता था, मगर बाज लोगों को डर था कि अगर किसी दिन मनो सलवा न उतरा तो लोग इस मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनांचे इन लोगों ने कुछ छुपा कर कल के लिए रख लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से बड़ी तफसील से बयान
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اس نافرمانی سے یہ نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی لیے بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ ہی کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ ان تمام عطاؤں اور انعامات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور فرمایا کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس کے لیے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ تگڑی گیہوں مسور اور پیاز دیں۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوگ لوٹے کہ اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ تھا۔